Good morning and praise the Lord. A hearty welcome to each and everyone on this Harvest Church Sunday online service. मैं आप में से प्रत्येक का जो हर रविवार इस सर्विस को अटेंड करते हैं अपने तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ और साथ में ही जिन लोगों ने आज पहली बार इस सर्विस को ज्वाइन किया है उनका भी अभिनंदन करती हूँ। This time I would like to read a short verse from Isaiah chapter 25 verse 1. O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Your counsels of old are fruitfulness and truth. Dear brothers and sisters, worship is the way to praise the Almighty God. So, this time I will encourage to get together with your family and praise the Almighty God. Our wonderful Harvest Church choir team will lead you in worship and praise. After that, Reverend Pastor John Joseph will share the Word of God and bless us. I request you all to please like, share and subscribe our YouTube channel, and you can post your comments and can participate in live chat. Also, you can share your testimonies and prayer requests in description box. इन सब बातों से पहले मैं आप में से प्रत्येक फैमिली में से एक मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और इस प्रेयर में सहभागी हों। God bless you all. Thank you. हर कोई अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर को इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते। हमारी योग्यता से बढ़कर हमारे विनती और विचारों से ऊपर उसने हमें आदर दिया है। आइए ये समय हम प्रभु को आदर दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें।
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए राजा। सब मिलकर कहे धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा खुदा है राजा। हम तुझसे क्या मांगे प्रभु, हमारे मांगने से पहले तू हमारे जीवन पर आशीष देता है राजा। थैंक यू जीसस। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें और धन्यवाद दें। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलकर कहे ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार कर लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति आइए प्रियो, हम सब मिलकर एक साथ होकर, एक आत्मा में होकर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि धर्मियों की सेना इकट्ठा होकर उसकी स्तुति करती है। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। तालियों के साथ प्रियो सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। आइए सब मिलकर अपने मुखों से उसका गुणानुवाद मिलकर करें। थैंक यू जीसस। तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। सब मिलके
तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तालियों को बजाए परमेश्वर की महिमा करे प्रियो। प्रभु की उपस्थिति आपके और मेरे मध्य में है और उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है। आइए सब मिलकर सारे संसार को पीछे छोड़कर केवल यीशु की ओर ध्यान दें। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल, क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल, क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, सारे बोलो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। आइए प्रियो, परमेश्वर के लोगों इस समय अपने मनों को तैयार करें, प्रभु को अपने आप को समर्पित करें प्रियो। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम जिन परेशानियों में, जिन हमारा मन निराश है, अगर कोई उदास है तो प्रभु से कहे कि प्रभु तू हमारी इस परेशानी में हमारे साथ और हमारे साथ खड़ा रहे प्रभु, क्योंकि जहाँ तू होता है पिता वहाँ सब कुछ होता है। थैंक यू जीसस। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस हियर। धन्यवाद यीशु। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है। जहाँ तू होता है वहाँ शक्ति होती है। जहाँ तू होता है चंगाई होती है। जहाँ तू होता है रिहाई होती है। जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है। जहाँ तू होता है वहाँ शक्ति होती है।
आइए प्रिय अपने मुखों का अंगीकार करें और प्रभु से कहें, विश्वास करें कि प्रभु इस समय आपके जीवन में आपकी बीमारी में चंगाई को लेकर आया। विश्वास करें कि अगर आपको शैतान ने बंधनों में जकड़ कर रखा है, जब आप अंगीकार करेंगे तो प्रभु उन बंधनों से आपको रिहा करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। मैं अपने लोगों के लिए आशीष को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, छुटकारा यहाँ है, अब तू यहाँ है, चंगाई ओ लेंदरा बाबा सेकेंदरम दुरबा शीरिया लेवे सारा नमः रोबो बोसी न्यारा बासी किनिया बाबा शेखना मना मातारा तेरे तरफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय अपने मुखों के अंगीकार के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रेदारा बाबा सिरंदुरा बाशी किली हंदरा मासुका नमः। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय, कोई भी शांत न रहा, कोई भी शांत न रहे, कोई भी शांत न रहे। तो सब कुछ प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम हमारे जीवित परमेश्वर के नाम को धन्यवाद रूपे बलिदान चढ़ाते हुए आज के ऑनलाइन सर्विस में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑफरिंग में जाने से पहले हम एक वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर मनन भी करेंगे। उत्पत्ति 14:20। तब अब्राम ने उसको यानी मलिकिसेदक को सब वस्तुओं का दशवांश दिया। यही वचन नए नियम में भी है, इब्रानियों 7:4। अब्राम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। हम प्रार्थना में जाने से पहले अपने अपने नजरानों को अपने अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें से अच्छा आनंद और हर्ष के साथ और विथ डीप कंसर्न उसके नाम से उसको चढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपके नाम को पिता परमेश्वर बहुत 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 पिता परमेश्वर ऊंचा चढ़ाते हैं और आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन आप ही के कारण पिता परमेश्वर हम देख सके। पिता परमेश्वर, ये दिन के लिए हम धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस में फिर से हम आज इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर वचन हम सुनने जाएंगे उस पर भी आपका आशीष का हाथ रहेगा। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो जिस भी व्यक्ति के द्वारा जितना भी पिता परमेश्वर भेंट चढ़ाई जाती है, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाया जाता है, और पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर जो भी टाइथ चढ़ाया जाता है, आज पिता परमेश्वर हमारे पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ आप ही का है पिता परमेश्वर, हमारा इसका कुछ भी नहीं है पिता। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे पास में जो कुछ है उसको पिता परमेश्वर हम बड़े ही धन्यवाद के साथ और बड़े ही खुशी के साथ और विथ डीप कंसर्न पिता परमेश्वर हम आपके पांव पर चढ़ाने वाले हो पिता, ताकि पिता परमेश्वर हमारी जो भेंट चढ़ाई गई वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। ये सारी विनती पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ऑफरिंग में जाने से पहले हम स्तुति रूपी बलिदान अपने ओठों के द्वारा परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे।
बन जाता हूँ, आदतें हैं मेरी दाग बन जाता हूँ, मोहब्बतें है तेरी तू बेदाग करता है, मोहब्बतें है तेरी तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़बे मैं दौड़ आया हूँ, फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ, खोकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ, कर नया मुझको नया, तेरी रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊँ, खुद को करूँ कम तेरे जैसा हो जाऊँ, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ। दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा, दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा, आज़माइशों से लड़ूं हारूं ना मैं कभी, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। अब फिर तेरे मज़बे मैं दौड़ आया हूँ, फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ, खोकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ, कर नया मुझको नया, तेरी रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊँ, खुद को करूँ कम तेरे जैसा हो जाऊँ, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊँ। Jai Masih, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Welcome once again to Harvest Church online service. Sunday after Sunday after Sunday आप लगातार यहाँ पर आते जाते हैं, प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे. In fact, today is the 21st Sunday. Our churches are locked down.
और हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज कर रहे हैं, बट वी बिलीव गॉड इज स्टिल वर्किंग. ही इन फैक्ट ही नेवर स्टॉप्स वर्किंग. ही इज अ वे मेकर. वो राह निकालता ही है. सो एंजॉय फेलोशिप ऑफ गॉड इवन इन योर होम्स. जब हम ये ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा आराधना करते हैं, वचन को सुनते जाते हैं, प्रार्थना हम करते जाते हैं. कई गवाही मैंने सुना हूँ. आप लोगों के लिए धन्यवाद. परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, चंगाई दी, छुटकारा दिया, और ये पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमसे बोलता है और बातचीत करता है. इंट्रोडक्शन में मिसेस रश्मि अरोरा के लिए धन्यवाद देते हैं. आपने बहुत अच्छे रीति से आज का इंट्रोडक्शन किया. गॉड ब्लेस यू. वर्शिप टीम, अमित पौनेकर, पूरे टीम का हम धन्यवाद देते हैं. बहुत मेहनत करते जा रहे हैं आप ना. मैं और आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप अपने रेगुलर टाइड्स जमा करते जा रहे हैं, ऑफरिंग्स देते जा रहे हैं ना. ये चर्च में सचमुच में इतना अच्छा कॉन्ग्रीगेशन परमेश्वर ने दिया. प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे. हम आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत प्रेयर करते जा रहे हैं, आपके जॉब्स के लिए, ताकि आपको प्रभु न्यू जॉब्स देने पाए, प्रमोशंस देने पाए, बंद दरवाजे खुल जाए ना. परमेश्वर आपको आगे आगे बढ़ाते जाए, ये हमारी प्रार्थना सदा जारी है. हम लोग लास्ट संडे, अगर आप फॉलो कर रहे, चर्च का थीम लिया जा रहा है. लास्ट संडे वाज पार्ट 1 ऑफ द रेबिलियन इन द चर्च, पार्ट 1. और हमने देखा था कैसे जो कार्य परमेश्वर चर्च के पीछे कर रहा है, बढ़ा रहा है और बनाने के लिए, शैतान का काम है उसको कार्य को बिगाड़ते जाना. हमने लाइफ ऑफ जूडस इस्करियोट के बारे में स्टडी किया था, और कैसे उसके गुण जो थे, वो एक सटल व्यक्ति, चंचलाक, वो एक ट्रस्टेड फ्रेंड भी था, वो डिसेप्टिव इन नेचर था. एंड रिटन वर्ड जब तो लिखा था जरूर उसके बारे में, और आज भी रिटन वर्ड लिखा है. 1 तिमोथी 4:1 में पौलुस ने कहा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे. ये वचन आज भी लिखा है. हमको सावधानी बनाना बहुत जरूरी है. हमने लास्ट टाइम सीखा था आदम का पाप कोई चोरी नहीं था, कोई डिकॉइटी, कोई बैंक रॉबरी नहीं था, कोई अडल्ट्री नहीं था, कोई और स्त्री के साथ में नहीं भाग गया, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को भंग कर दिया. डिसोबीडियंस टू गॉड्स वर्ड वाज हिज सिन, और कितना बड़ा परिणाम लेकर आया. हमने सीखा था लास्ट टाइम, इवन डिसोबीडियंस टू पेरेंट्स can cause lot of damage to our lives. प्रभु ने चाहता है ना कि हम माता पिता की आज्ञा पालन करें. और हमने सीखा था कैसे स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस आज भी कार्य करती है. की वर्स जो लास्ट टाइम था मैथ्यू 16 और 18 का, यीशु मसीह का वचन ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न करेंगे. और अधोलोक के फाटक हमने सीखा था लास्ट टाइम, ये व्यक्ति है, पर्सनैलिटीज है जो चर्च के अंदर रह करके चर्च को बिगाड़ने की कोशिश है, चर्च को तोड़ने की कोशिश, और कितने चर्चेस में स्प्लिट्स हो जाता है, पुलिस केस, कोर्ट केसेस, और पूरा चर्च डिवाइड भी हो जाता. इसी विषय को आगे लेंगे, और ये चर्च का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये 4th सरमन होगा ऑन द चर्च. हमने पहला लिया था गॉड्स मास्टरपीस कॉल्ड चर्च, एंड देन पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 भी किया था जिसमें यू आर स्पेशल टू गॉड. लास्ट संडे रेबिलियन इन द चर्च पार्ट 1, एंड आज के लिए रेबिलियन इन द चर्च पार्ट 2. हम इसी सरमन को कंटिन्यू करते जा रहे हैं. आज के सरमन में एक छोटा स्किट भी आने वाला है इन बिटवीन द सरमन, और ये हमारे चर्च के कुछ फैमिली मेंबर्स ने किया अलॉन्ग विद आवर लिमिटलेस यूथ ग्रुप. बहुत अच्छा स्किट है, थोड़ा फनी भी है, जरूर से देखिएगा. इसी से सरमन के टाइटल से थीम पर ही रहेगा ना कि चर्च हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. हम लोग इस बात को समझ ले कि वी आर इन अ किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड ना, और इस किंगडम ऑफ गॉड में परमेश्वर ने हमको रोपा है. वी हैव बीन प्लांटेड इनटू दिस किंगडम ऑफ गॉड. Psalms 92 and verse 13 में कहता है, those that be planted in the house of God shall flourish in the courts of our God. ब्रदर गिर से रिक्वेस्ट है आप हिंदी में हमारे पढ़ने की मदद करें. बहुत अच्छी रीति से आप पढ़ते जा रहे हैं. ये वचन पढ़ेंगे प्लीज. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. Amen. Hallelujah. Those that be planted in the house of God. मत्ती 15 और 13 में भी यीशु मसीह ने कह दिया है, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. हिंदी में उसने उत्तर दिया,
हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। और एक वचन एक्ट्स 2:47 में प्रेजिंग गॉड एंड हैविंग फेवर विथ ऑल पीपल एंड द लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली सच एज शुड बी सेव्ड। हिंदी में पढ़ देंगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Praise the Lord, hallelujah. We have been planted in the house of God. परमेश्वर है जो कलीसिया में हमको रोपता है। सो इसलिए जिस चर्च में परमेश्वर ने आपको रोपा है उसमें बने रहे। God has planted you for your spiritual growth and your maturity. देखो, आप चर्च का चुनाव नहीं करते। You don't choose a church. ना अफसोस की बात है, बहुत से लोग हॉपर्स एंड चर्च शॉपर्स हो जाते हैं। वो एक चर्च से दूसरे चर्च भटकते रहते हैं ना, क्योंकि उनको प्रीवियस चर्च में दे नेवर फेल्ट कंफर्टेबल एंड दे वर नॉट टॉलरेटेड एंड दे नेवर एक्सेप्टेड द चर्च ना। ये कई बार लोग ऐसी धोखे में फंस जाते हैं। आगे स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्किट देखेंगे, हमारे चर्च मेंबर्स ने किया है ना। आप इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी मेहनत परिश्रम भी किया है ना। बट दे गॉट अ मैसेज टू से एंड कन्वे टू द चर्च। लेट्स वॉच दिस चर्च, फाइंडिंग द राइट चर्च, इस स्किट का नाम है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे परिवार को ला रहे हैं जो एक कलीसिया के नियमित सदस्य है, परंतु वे अब इस कलीसिया से ऊब गए हैं और वे एक नई कलीसिया की खोज में हैं जो इस कलीसिया से उत्तम हो। तो प्रस्तुत है नाटिका फाइंडिंग द राइट चर्च। मैं सोच रहा था अपने चर्च में वही गाने, वही लोग, वही सब, वही संदेश। अब ये सब चीज़ों से ना बोर हो गया। ऐसा लगता है कहीं दूसरा चर्च ढूंढते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी सोच रही थी कि हम कहीं दूसरा चर्च में जाके देखते कि दूसरे चर्च कैसा लगता है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं ना, आप थोड़ा पता लगाइए ना कि जो अपने को चर्च अरे हाँ, दिए। एक है। हेलो, हाँ मिस्टर रेमो, क्या हम आपसे मिल सकते हैं अभी? हाँ जी, चर्च के सिलसिले में हमको बहुत अच्छा चर्च चाहिए, बहुत बड़ा चर्च, बहुत अच्छा चर्च चाहिए। क्या अभी आप फ्री है? क्या अभी हम आपसे मिल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जी अभी आते हैं हम। जी धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम एक अच्छे चर्च की खोज में हैं। ओके। जो बड़ा हो, अच्छा हो। क्या है, हमारे चर्च में वही गाना, वही सब कुछ और वही लोग, हम बोर हो गए हैं उससे। तो हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा चर्च ढूंढें। तो आप हमारी मदद कीजिए। हमने सुना है आपको बहुत सारे चर्च जानते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। ज़रूर हम आपकी सहायता करेंगे। हमारे चर्च में काफ़ी सारे चर्चेस है, लेकिन उनमें से कोई 2-3 चर्च है, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। लेकिन सर मेरी एक शर्त है। क्या? मैं कमीशन एजेंट हूँ, तो मुझे एक चर्च दिखाने का 1000 रुपये मैं लेता हूँ। 1000 रुपीज़? कोई बात नहीं, एक अच्छा चर्च पाने के लिए 1000 रुपये दे दीजिए ना। सर इतना मत सोचिएगा। ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू। तो मैं आने वाले संडे में आपको एक चर्च दिखा दूंगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड। आइए। पावरफुल चर्च में आप लोगों का स्वागत है। आइए ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आइए सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज कम सिस्टर। आपको पता है यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाउड म्यूजिक, नाचते हुए गाते हुए आराधना होती है एंड यू विल एंजॉय इट। लेकिन हमारे चर्च में ना जो भी पहली बार आता है, हम उनके साथ एक सेल्फी लेते हैं और हमारे FB पेज पे अपलोड करते हैं। सो प्लीज़ गेट क्लोजर। थैंक यू, प्लीज़ कम। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महा। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान।
अच्छा, तो बताइए कि कैसा लगा पावरफुल चर्च आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, सच बताओ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों सर? क्या नाचना, क्या गाना, और इतनी जोर जोर से चिल्लाते, मेरे तो कान ही दुख गए और दिल इतने जोर जोर से धड़क रहे थे, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अच्छा आप कुछ दूसरा चर्च वो दिखाइए। चर्च नहीं नहीं जमेगा? नहीं, बिल्कुल चलो नहीं। ठीक है सर, आने वाले संडे में फिर एक बार एक नया चर्च दिखाता हूँ। आराधना पवित्र प्रभु, होली फादर, आराधना। कृपया आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा को करेंगे। बिल्कुल कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई अपने पैरों को नहीं हिलाएगा, अपने हाथों को जोड़कर आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। होली 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 होली। भाई साहब आप बोल नहीं रही हैं, आपको इसे 3 दफा मेरे पीछे कहना है। अच्छा। होली 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 हालेलुया। नहीं, आपको हालेलुया नहीं कहना है, आपको होली होली कहना है। होली 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 होली। प्रियो, यहाँ अपनी आराधना समाप्त होती है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ तो सर, कैसी लगी आपकी संडे की सर्विस? सर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या ना एंजॉय हो रहा था वहाँ पर। कैसे एंजॉय? होली जी, वो होली चर्च था। अरे सर सिर्फ होली होली, उसमें तो हालेलुया भी नहीं बोल सकते। ओके ओके, मतलब आप संतुष्ट नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, आने वाले संडे के अंदर मैं एक और बेटर चर्च दिखाता आपको, लेकिन इसके भी सर मुझे 1000 रुपये लगे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं हर चर्च का 1000 रुपये कमीशन लेता हूँ। फिर से? जी मैडम। चलो दे दो। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आने वाले जी। संडे के लिए अपन मिलते हैं और जी, फिर जी। एक बार मैं आपको चर्च दिखाता हूँ। ओके सर, ठीक। चलिए। Welcome to the sleeping church. In Luke 4:38, Jesus during the storm was sleeping in the boat. So you also have to sleep. In Acts 12:5, Peter was sleeping in the jail cell. You also have to sleep. परमेश्वर ने तो हमें यूं ही नींद दे दिया है, तो सो जाइए, आंखें बंद करिए। वेरी गुड ममता एंड ड्यूक, आप सो गए हैं। वेरी गुड रवि एंड अनीता, आप सो गए हैं, सो जाइए। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग यहाँ नए आए हैं क्या? यहाँ पर सोना पड़ता है। अपनी आंखें बंद करिए और आप सो जाइए। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी सर, कैसा लगा स्लीपिंग चर्च आपको? मुझे तो बहुत एंजॉय हुआ, मज़ा आया, बिल्कुल सोने को मिला। आपको भी आया होगा? सर स्लीपिंग चर्च था वो? जी 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 जी, दिन में भी सुलाते हैं? बड़ा सुकून मिलता है। अरे काय का सुकून सर, बिल्कुल पसंद नहीं लोग आया। मेडिटेशन के तौर पर सर वहाँ एंजॉय बिल्कुल करते पसंद हैं। नहीं आया सर, लोगों को आता होगा, हमको पसंद नहीं आया। अच्छा ब्रदर, हम चर्च पे सोने थोड़ी ना जाते हैं, सब तो सो रहे थे। फिर चर्च जाने का मतलब क्या मतलब बचा? हुआ? तो लोग तो सर यही एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम एंजॉय करने के लिए चर्च थोड़ी ना जा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, अगर आपको ये चर्च पसंद नहीं आया है तो मैं सर एक सलाह आपको दूंगा कि आप अपने मदर चर्च में ही जाए तो बेटर है, क्योंकि आपकी संतुष्टि और चर्च कोई नहीं कर सकता। वो तो बहुत अच्छा है, फिर जी, जी, इससे अच्छा तो हमारा चर्च ही अच्छा है सर। जी 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 जी, आप ज़रूर अपने ही चर्च में रहिए सर, क्योंकि इससे बेटर सर्विस बहुत कोई नहीं बहुत देगा। धन्यवाद शुक्रिया सर, शुक्रिया। दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने बहुत चर्चेस देखे, हमने बहुत घूमे अलग अलग चर्चेस में, पर मैं समझता हूँ कि अपना चर्च ही सबसे अच्छा चर्च होता है। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें जिस चर्च में भी रखा है वही चर्च सबसे बेस्ट चर्च है, इसलिए अपना चर्च कभी मत छोड़ना। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, जब वो ब्रदर ने एक चर्च दिखाया और उससे हम सेटिस्फेक्शन नहीं हुए, आप ही ने उनको कहा कि और दिखाइए, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, परमेश्वर हमको वहीं से हमको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी जिस चर्च में बने हुए हैं वो कंटिन्यू बने रहे,
ताकि वो आत्मिक उन्नति में और आगे बढ़ सके। Thank you. Wonderful, wonderful. Finding the right church. I hope you have find the right church. हमारे church members ने बहुत मेहनत किया. I really thank God for such good church members हमारे पास में है. तत्पर तैयार होते और कितना मेहनत परिश्रम एंड लिमिटलेस यूथ ग्रुप ने भी एक्सेलेंट इसमें काम किया ना. पावरफुल चर्च भी अवेलेबल है और होली चर्च भी अवेलेबल है, स्लीपिंग चर्च भी अवेलेबल है, परंतु राइट चर्च कौन सा है, राइट चर्च कौन सा है. थैंक यू सो मच एंड मीडिया टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत मेहनत करते जाते हैं ना. एक बहुत राइट मैसेज कन्वे किया है ना, दैट यू डोंट चूज द चर्च ना. इनफैक्ट जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है आपने चुनाव नहीं किया. आपने चुनाव नहीं किया आपके पेरेंट्स कौन होना चाहिए, आपने चुनाव नहीं किया आपके बच्चे को कौन होना चाहिए, आपने ये भी नहीं चुनाव कर सकते कि आपको बॉय होना कि गर्ल होना. इनफैक्ट एडम के पास में ये भी ऑप्शन नहीं था whom to marry. God created Eve and Isaac के साथ में परमेश्वर ने रेबका को लेकर के आया. Now all this may sound so strange but believe that God is at work. God is working. देखो ना कितना अच्छा डैडी, कितना अच्छा मम्मी, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ये सब परमेश्वर की रचना है ना. फैमिली इज गॉड्स क्रिएशन. हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी परमेश्वर देता है. हम विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं और बिलीव करते हैं दिस इज द बेस्ट. Likewise is your church. Likewise is your church. कोई चर्च बोस्ट करते हैं हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई बहुत अच्छा क्वायर है, कोई बोलता बहुत अच्छा वचन प्रचार सुनने, गुड पास्टर है हमारे पास में, गुड यूथ ग्रुप है और संडे स्कूल ग्रुप है, एक्सेट्रा 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 ना. देखिएगा, परंतु जो भी जहां पर परमेश्वर ने हमको रोपा है उस चर्च में हम बने रहेंगे. चर्च हॉपर्स एंड चर्च शॉपर्स नहीं बनेंगे. एक पेड़ को एक गमले से उखाड़ के 3 महीने बाद वहां, फिर 3 महीने बाद वहां डालेंगे तो वो पेड़ मर जाएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड चर्च इज द किंगडम ऑफ गॉड. किंगडम ऑफ गॉड. हर एक किंगडम में एक स्ट्रक्चर्ड अथॉरिटी होता है. हर एक किंगडम में एक किंग होता है जो पूरा गवर्न करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है. हम परमेश्वर के राज्य में आए और इस राज्य में हमको जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया है परमेश्वर ने, उसको हमको ध्यान में रखना है. परमेश्वर ने जिसको भी अपॉइंट कर रहा है उसकी हम आज्ञा पालन करेंगे. देखो ना, हमारे इंडिया के बॉर्डर्स में जितने सोल्जर्स काम करते हैं युद्ध लड़ाई, अगर किसी दुश्मन ने इनको छू लिया तो पूरा देश खड़ा हो जाता है इनके साथ में. पूरी सरकार और गवर्नमेंट इनके पीछे खड़ा हो जाती है टू प्रोटेक्ट देम, टू शील्ड देम ना. वैसे ही दैट्स हाउ अथॉरिटी वर्क्स ना. अधिकार वैसे ही काम करता है ना. सो इसलिए हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ऊपर में वन हेड होता है, वन प्रिंसिपल होता है. इवन एक फैमिली में वन फादर होता है. दैट्स हाउ अथॉरिटी वर्क्स ना. बिब्लिकल अथॉरिटी ये परमेश्वर ने ठहराया है और वचन भी कहता है, पौलुस ने कहा रोमन्स 13:1 में, लेट एवरीवन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज, फॉर देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट व्हिच गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड. The authorities that exist have been established by God. हिंदी में भी पढ़ेंगे. हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं. Amen. Hallelujah. Every authority has been appointed by God. आज आप जहां पर भी नौकरी करते होंगे, जो भी घर में, परिवार, इंस्टीट्यूशन में आप होंगे, जो भी हेड है वहां पर, उसका रिस्पेक्ट करना ये आपका काम है. गॉड अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे. वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड जीसस इज द किंग एंड द लॉर्ड ऑफ दिस किंगडम. इन फैक्ट ओवर द एंटायर यूनिवर्स. जब चर्च की बातें करते हैं, इस बात को ध्यान करना, चर्च is the theocratic government. Theocratic, theo means God, cratic means the government. Theocratic का meaning होता है, meaning governed by God. डेमोक्रेसी अलग होता है. डेमोक्रेसी इज गुड फॉर द नेशन. हम जानते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल.
थैंक गॉड हम तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ इंडिया में रहते हैं ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रे फॉर देम दैट आर इन अथॉरिटी। जो हमारे ऊपर में सरकार है, हम उनके लिए प्रार्थना करते चले ताकि देश में शांति बने। बट चर्च इज अ थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज गवर्न्ड बाय गॉड, गॉड इज द सुप्रीम हेड ओवर इट ना। हेड ऑफ एवरी मैन इज क्राइस्ट ऑलमाइटी। यीशु मसीह ने कह भी दिया था, लूक 6:46 में कहता है, तुम मुझे प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारते हो जब मेरी बात तुम मानते ही नहीं हो। परमेश्वर चाहता है ओबीडियंस, परमेश्वर चाहता है जो सुप्रीम अथॉरिटी ने बोला, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट डिबेट हम उसको पालन करने पाए, जो हमारे ये लाभ के लिए होगा, फायदे के लिए होगा। प्रभु ने एक स्ट्रक्चर को अपॉइंट किया है। परमेश्वर खुद नहीं आ जाता है ना गवर्न और कंट्रोल, वो अपॉइंट कर देता है ना। पौलुस ने कहा एक्ट्स 20:28 में, टेक हीड देयरफॉर unto yourself and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God which he has purchased with his own blood। हिंदी में भी पढ़ देंगे। इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। इस बात को ध्यान में रखना, गॉड हैज अपॉइंटेड योर पास्टर, ही इज चोजन बाय गॉड, ही इज ordained and appointed by God। परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने चुनाव किया, परमेश्वर जानता था कौन पास्टर आपके ऊपर रखूं मैं, जिसके द्वारा आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो सकती है। बाइबल में तो यह भी लिखा, प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट टू सेंड फोर्थ लेबरर्स। वो है जो मजदूरों को भेजता है, वो जानता कौन सा मजदूर कहां पर काम करता है ना। एट द सेम टाइम इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पास्टर्स एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो दैट वी आर आंसरेबल टू गॉड। हमको लेखा देना पड़ेगा ना, हमको हिसाब देना पड़ेगा। जब प्रभु ने मुझको अपॉइंट किया है, मैंने फ्लॉक की पालन पोषण किया कि नहीं, उनको बरोबर से आत्मिक भोजन दिया कि नहीं ना। वी आर आंसरेबल टू गॉड ऑलमाइटी, ही इज द हेड ऑफ द चर्च ना। और जब प्रभु के आगे आंसर देना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकेगा ना, कोई बहाने वहां पर नहीं चल पाएंगे। आप कितने बड़े भी पास्टर होंगे, प्रीस्ट होंगे, बिशप और पोप भी होंगे, यू आर आंसरेबल टू गॉड फॉर द फ्लॉक जो प्रभु ने आपके हाथों में दिया, आपको अपॉइंट किया है ना। इसलिए कलीसिया की जिम्मेवारी जो है वो हम करें, पास्टर की जिम्मेवारी जो है वो करें। कलीसिया से रिक्वायरमेंट भी है ना कि जो सेवा टहल करते हैं वो दुगने आदर के माने जाए। 1 तिमोथी 5:17 भी पढ़ देंगे प्लीज हिंदी में। और जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। Amen, hallelujah। They are worthy of double honor, now especially they who labor in the word and in the doctrine। जिसको परमेश्वर ने ठहराया है चर्च में ना, आपका कोई अधिकार नहीं है कि उसको डाउट करना या सेकंड गेस करना या गॉड को बोलना ये कैसे पास्टर दिया प्रभु आपने, वो चर्च देखो और वो चर्च देखो, उनका पास्टर कितना अच्छा है। जो भी प्रभु ने ठहराया है आपको एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेकंड गेस whom God has appointed the pastor in your church ना। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका डैडी कौन है, प्रभु को बोलेंगे प्रभु ऐसा डैडी क्यों दिया, ऐसा मम्मी क्यों दिया, हमको ग्रहण कर लेते ना। मत्ती 10:40 में हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमेन, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो भेजने वाले को ग्रहण करता है। कई बार लोग बहुत होशियार हो जाते हैं ना, यस वी विल सबमिट टू गॉड ऑलमाइटी, बट पास्टर वास्टर को नहीं गिनते हम लोग ना। वी आर आंसरेबल टू गॉड। देखो एक बार तो लिखा है ना, जब सॉल का परिवर्तन हुआ दमास्क के मार्ग में, यीशु मसीह ने सामना कर दिया उस व्यक्ति का जो चर्च पर हत्या कर रहा, मार काट कर रहा, जेल में डाल रहा, जला दे रहा है। प्रभु ने पूछा, सॉल सॉल तू मुझे क्यों सताता है। हमने पिछले वाले लेसन्स में सीखा था, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट
ना। इसलिए सावधानी के साथ में रेबिलियन इज अ वेरी सेंसिटिव क्रिटिकल टॉपिक हमको ध्यान से, बिकॉज गॉड इज बिल्डिंग दिस चर्च. This church is God's handiwork. It is His creation and He will oversee. इसलिए आज के सरमन में ना आप अपने पास्टर को रिस्पेक्ट करेंगे, आदर देंगे, अप्रिशिएट करेंगे जो परमेश्वर ने ठहराया है. आज जरा पास्टरों के लिए हो जान दो ना सरमन, कभी कभी ऐसा भी अच्छा हो जाता है. आज मैं आपके बीच में आप में धन्यवाद देता हूँ. प्रभु ने इतनी अच्छी कलीसिया मुझे दी है. आप मुझे बहुत सम्मान देते, आदर देते. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर अ लवली कॉन्ग्रीगेशन गॉड हैज़ गिवन टू दिस चर्च, हार्वेस्ट चर्च को. गॉड ब्लेस ईच वन. थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट. वी आर अ फैमिली ऑफ गॉड. एक दूसरे की सुधि लेते हैं और प्रार्थना करते जाते हैं, और हम एक दूसरों की सहायता करेंगे, एक दूसरे के जीवन को बढ़ाते जाएंगे. थैंक यू सो मच हार्वेस्ट चर्च. गॉड ब्लेस यू वेरी मच. मैं आज आपके बीच में 2 एग्जाम्पल लेना चाहता हूं. एक रहेगा सैमुअल के लाइफ में, सॉल के लाइफ में, और दाऊद के लाइफ में, किंग डेविड के लाइफ में ना. हम देखेंगे कैसे इवन विद किंग डेविड वो शेपर्ड बॉय से स्टार्ट किया. बहुत हम्बलिंग प्रोसेस था ना. कई बार निराशा भी आई उसके जीवन में प्रभु ने, पर धीरे धीरे करके कहाँ बढ़ा देता है ना. ये आज के एग्जाम्पल के द्वारा हम सीखेंगे दैट वी विल रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ना दैट गॉड हैज प्लेस्ड ओवर आवर लाइफ, इवन दो द अथॉरिटी मे हैव डन रॉन्ग ना. कि जिसको अधिकार प्रभु ने ठहराया है आपके ऊपर में, शायद उन्होंने गलती भी किया, परंतु कैसे हम अधीनता में हम चल नहीं पाएंगे. मैं आपको बताया भी था लास्ट संडे हम लोग LCU लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम का प्रोग्राम 4 में एक पार्ट आया, सबमिशन एंड अथॉरिटी. जॉन बीवर का ये कोर्स है. उसकी किताब में से कोई 3-4 लेख लेना चाहता हूँ. प्लीज़ अलाउ मी टू राइट दिस इन फ्रंट ऑफ यू ना. जॉन बीवर ने कहा द डेविल कांट डिवाइड एंड स्प्लिट अप अ चर्च बाय हिमसेल्फ. ही हैज़ टू यूज पीपल ना. शैतान अपने आप से नहीं लोगों को इस्तेमाल करेगा. नंबर 2, he needs people who will yield to him and walk in rebellion. Maybe he will even try to use you. Number 3, the higher the place of your position you have in the church, the greater your chance to hurt the church. जितना ऊंचा आप जाते हैं अपनी पोजीशन में, उतना आप चोट पहुंचा सकते हैं. नंबर 4, respect the people positioned by God इन योर चर्च. जिसको प्रभु ने ठहराया है उसको हम आदर सम्मान देते हैं ना. और एक लेख कहता है इसी किताब में, प्राइड एंड एरोगेंस ओपन्स द डोर टू रेबेलियन. Pride refuses to admit it is wrong. People in rebellion like to argue and debate but never admit their mistakes. Now, God hates when we stand against authority and oppose them. God hates rebellion or disobedience. ये कुछ लेख है इस किताब से. अगर आपको किताब मिल जाए, Amazon में है, जरूर से आप डाउनलोड करिएगा एंड परचेज करिए एंड यू कैन रीड दिस बुक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑल्सो ना. मैं आगे जाऊंगा ना. ये एग्जाम्पल जो ले रहा हूं ना, 2 केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं. पहला रहेगा सैमुअल. सैमुअल इज एन anointed, ordained, chosen prophet and priest over Israel. The second person is Saul. He is also chosen, anointed, ordained king of Israel. दोनों anointed व्यक्ति है. दोनों के जीवन में कुछ घटना घटी है. इसका मैं थोड़ा स्टडी लूंगा. एक केस 1 और बाद में केस 2 में किंग डेविड भी anointed है और किंग सॉल भी anointed है. दोनों में कैसे कुछ विवाद हो जाता है एंड लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस. पहला केस स्टडी में है ना, सैमुअल इज अनॉइंटेड, सॉल इज आल्सो अनॉइंटेड ना. अभी पहला केस स्टडी में क्या होता है, हमको कुछ ऐसा लगेगा कि सैमुअल की गलती है. सैमुअल की गलती है जी. हम वचन से पढ़ेंगे पहला सैमुअल 13 चैप्टर और 8 कलम. हिंदी में सिर्फ एक ही कलम पढ़ेंगे. वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे. जी, ये पढ़ने से ये ऐसा लगता है हमको कि सैमुअल ने जो समय ठहराया था, 7 days टाइम बोला था
कि मैं आऊँगा और वो सैक्रिफाइस चढ़ाऊंगा, उसके बाद अब बैटल को शुरू कर सकते हैं। और सैमुअल वो समय में नहीं पहुंचा। हमको तो यहाँ दिख रहा है कि सैमुअल की गलती है। एंड सॉल राजा ने देखा कि सैमुअल नहीं आया अपॉइंटेड टाइम में, तो उसने जाकर के सैक्रिफाइस चढ़ा दिया ना, और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि वो बैटल में जा रहा है। और जैसे इस चढ़ाता उसके बाद में वहां पर सैमुअल में आ पहुंचा है ना। यहां पर हम देखते हैं ना कि ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं दिख रही है कि जो सॉल ने कर दिया ना, कि उसने कुछ व्यभिचार कर दिया या मर्डर कर दिया या बड़ा कोई पाप कर दिया कि इतना बड़ा दंड पहुंचा दिया गया है ना। हमारी दृष्टि में लग रहा है कि कोई बड़ा ब्लंडर नहीं है, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है बिफोर गॉड, परंतु बिफोर गॉड इट इज एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस एंड गॉड टुक दैट वेरी सीरियसली ना। परमेश्वर के आगे ये डिसोबीडियंस का ये एक्ट था जो परमेश्वर ने पसंद नहीं किया, और परमेश्वर ने अपना न्याय भी अनाउंस कर दिया। पहला सैमुएल 13 चैप्टर और 13 कलम हिंदी में पढ़ देंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मानना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस बिफोर गॉड। इस कार्य के द्वारा सॉल ने अपने राज्य को गवा दिया है। परमेश्वर ने दूसरा व्यक्ति दाऊद को चुन लिया था। इस कार्य बहुत परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जैसे हमने आदम के बारे में लास्ट टाइम बताया था, उसने फल खा लिया, और आप पर मैं सोचते कौन सा बड़ा पाप कर दिया, फल खा लिया, पर इट वॉज एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस। ये उनके अंदर का स्वभाव दिख रहा है। आप देखेंगे इवन सॉल के लाइफ में ये एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस आगे भी करता जाता है। परमेश्वर ने उसके रूट कॉज को समझ गया और एकदम से डिसीजन ले लिया कि जिसका किंगडम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मैन को परमेश्वर ने चुन लिया है ना। यहां पर इस कार्य करने के द्वारा ना सॉल ने ही हैज क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ अ प्रीस्ट। जो कार्य प्रीस्ट ने करना था वो राजा सॉल ने कर दिया है ना, और उस कारण से परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया है ना। इस कार्य करने के द्वारा सॉल एक मैसेज भेज रहा है ना कि अब सैमुएल की जरूरत नहीं है। इस कार्य के द्वारा सॉल ने वो लॉ को अपने हाथ में ले लिया है ना। ये प्रीस्ट ने गलती किया है, डोंट वरी, मैं संभाल लेता हूं, मैं अपने आप से कर लेता हूं। आप जानते हैं एक बार तो उरिया के साथ में भी घटी थी घटना ना, कि वो बुलक कार्ट जिसमें जा रहा था आर्क ऑफ गॉड लुढ़क गया था, और वो उरिया ने जाकर के बचाने की कोशिश की और परमेश्वर ने उसको वहीं पर मार डाला था ना। मतलब यहां पर डिसोबीडियंस टू गॉड, इसको हमने सावधानी बना के रखना है ना। सॉल यहां पर कुछ कार्य कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सैमुएल एंड गॉड डिड नॉट लाइक दिस ना। ये सैक्रिफाइस चढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। ये एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस कर रहा है और सैक्रिफाइस चढ़ा रहा है परमेश्वर के आगे में। डू यू थिंक सो ये सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल रहेगा बिफोर गॉड? Do you think so God will bless the battle? Do you think so परमेश्वर की उपस्थिति इस युद्ध में इनके साथ में रहेगी? मैं नहीं सोचता हूं ना। एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस कर रहा है परंतु सैक्रिफाइस चढ़ा रहा है परमेश्वर के आगे में ना। ऐसी सैक्रिफाइस कभी ग्रहण योग्य नहीं मानी जाती है ना। आप परमेश्वर के घर में गए होंगे, आप लंबी लंबी प्रार्थना भी करते होंगे, आप आराधना भी अच्छा करते होंगे, परंतु पाप पाया जाता है ना, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है, उसमें आशीष नहीं है ना। परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आगे वाला वचन भी हम जानते हैं, पहला सैमुएल 15 और 22 में सैमुएल ने कहा था, पढ़ देंगे हिंदी में। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। That's right, परमेश्वर ने चाहा ना कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करो, ओबीडियंस लाओ एंड देन सैक्रिफाइस चढ़ाओ। आप डिसोबीडियंस पे चल रहे और सैक्रिफाइस चढ़ाएंगे ना, परमेश्वर ग्रहण नहीं करने वाला। इवन मैथ्यू 5:23 में यीशु मसीह ने कहा, पढ़ देंगे वचन से। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए
और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। यस ना, प्रभु कहता पहले अपने भाई से रेकनसाइल कर करके आ जा, फिर अपनी भेंट चढ़ाना ना। बहुत सारे बार लोगों का हृदय शुद्ध नहीं है और बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के, हाथ उठा करके और लंबी चिल्ला चिल्ला करके भी प्रार्थना कर रहे हैं ना। गेट योर हार्ट राइट विद गॉड। अपने मनों और हृदय को जांचो, अगर पाप पाया जाता है तो फिर आपका सब कुछ सैक्रिफाइस व्यर्थ हो जा रहा है। ये मैसेज मिल रहा है हमको ना, यहाँ सॉल की गलतियों से बड़ी सावधानी के साथ में हमारे सैक्रिफाइसेस हम परमेश्वर के आगे हम चढ़ाने पाए ना, वो गलती ना करने पाए जो सॉल राजा ने किया ना, और वो परमेश्वर के आगे में अपना राज्य गवा देता है, परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाता है ना। ये दोनों व्यक्ति में फर्क ना, सिमिलैरिटी सब जानते, दोनों अनॉइंटेड तो थे ना, पर फर्क मुझको ये दिख रहा है ना। सॉल क्या करता है, ही पुट्स पीपल फर्स्ट बिफोर गॉड। लोगों ने बोला, मैंने देखा कि दुश्मन करीब आ गए हैं और युद्ध शुरू होने वाली है, इसलिए सैक्रिफाइस चढ़ाना जरूरी था, इसलिए मैं लोगों की रक्षा के लिए यह कर दिया। आगे वाले चैप्टर में भी उसने, लोगों ने ये सुंदर सुंदर और अच्छे जानवर लाया टू सैक्रिफाइस अनटू गॉड ना। सॉल ऑलवेज पुट्स पीपल फर्स्ट बिफोर गॉड। सैमुअल ही पुट्स गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहले, कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा ना। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों को प्रसन्न कर लेंगे ना, लोग आपसे खुश हो जाएंगे। ये एक कॉमन लाइन ऑफ डिसोबीडियंस सॉल के अंदर दिखता है। मैं अगर देखता हूं जब बाइबल में ये कॉमन लाइन ऑफ डिसोबीडियंस तो ईडन गार्डन से चला था। ईडन गार्डन में भी एडम की आदत थी ना, वो तो वुमन को ब्लेम कर दिया। उत्पत्ति 3 और 12 में लिखा है, हिंदी में पढ़ देंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Yes, Adam blamed the woman for his fault ना। पहला सैमुएल 15 और 24 में यहां पर सैमुएल यहां लोगों को दोष दे रहा है ना, उनके कारण ये एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस। अगर हारून के जीवन में देखते हैं, निर्गमन उसका 32 और 22 में लिखा है ना, वो भी अपने सिन को जस्टिफाई कर रहा है, आर्ग्यूमेंट डिबेट कर रहा है, कहता है लोगों ने बोला मुझको ना दूसरा देवता बनाने के लिए ना। मतलब ये कॉमन लाइन दिखता है डिसोबीडियंट लोगों में। दे विल ऑलवेज आर्ग्यू एंड ट्राई टू जस्टिफाई द रॉन्ग एक्शंस बिफोर गॉड ना। ऐसी बातों से हम सावधानी को बना के रखें। मैंने कहा भी था, अगर आदम और हवा सॉरी बोल दिए होते बिफोर गॉड, वी हैव सिन्ड, I'm sorry, I think so, it would have been a different story. But they tried to justify their actions and therefore they lost their kingdom. Adam lost the Garden of Eden. Now Saul lost the kingdom of Israel. Aaron lost the position, the title of the high priest before God. ये सब परिणाम हुआ ना acts of disobedience के द्वारा ना। इसलिए ये पहला केस स्टडी में सैमुअल और सॉल दोनों अनॉइंटेड है, परंतु ना यहां पर सैमुएल कुछ समय से लेट आया और सॉल ने क्या एक्शन किया। गॉड सॉ दिस एक्शन ऑफ सॉल एज अ सीरियस सिन। सैमुएल ने गलती किया, वो परमेश्वर ने नहीं देखा ना। मैं आगे कंक्लूजन निकालूंगा, ये और एक केस स्टडी हम लेंगे आगे ना। यहां पर राजा सॉल, किंग सॉल वर्सेस डेविड एज अ शेपर्ड बॉय ना। उस समय दाऊद राजा भी नहीं था, पर रिमेंबर बोथ आर अनॉइंटेड, दोनों अभिषेक लोग हैं, दोनों चोजन है बाय गॉड ना। राजा सॉल भी अनॉइंटेड और चोजन और दाऊद भी अनॉइंटेड और चोजन है। यहां पर क्या होता है ना, हम जानते हैं यहां पर सॉल राजा बहुत जेलसी करता है दाऊद के साथ में, और वो तो एक बार नहीं 2 बार उसको खदेड़ने के लिए, मार डालने की कोशिश कर रहा है। कई बार तो भाले फेंका है और फिर अपना ट्रूप, और यहां पर तो 3000 सोल्जर्स लेकर के वो डेविड को मार डालने की कोशिश कर रहा है ना। यहां पर हमको दिखता है कि सॉल 100% रॉन्ग है, पर देखो ना दाऊद का रिप्लाई क्या है। पहला सैमुएल 24 और 6 इंग्लिश में कहता है, डेविड ने कहा, द लॉर्ड फॉरबिड
that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. हिंदी में भी पढ़ेंगे. और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है. यहां पर देखो ना, दाऊद का रिएक्शन. सॉल 100% रॉन्ग है ना. सॉल तो दाऊद के जीवन को खदेड़ रहा है ना. मैं तो यह सोचता हूं, अगर दाऊद पकड़ा गया होता ना, तो राजा सॉल उसको छोड़ा नहीं होता, कत्ल कर दिया होता ना. पर गॉड डिफेंड किया अपने अनॉइंटेड व्यक्ति को. एक बार नहीं, दूसरे बार सुनो ना, डेविड ने फिर से क्या बोला था. पहला सैमुएल 26:9 में, एंड डेविड सेड टू अबीशाय, डिस्ट्रॉय हिम नॉट, for who can stretch forth his hand against the Lord anointed and be guiltless. हिंदी में पढ़ेंगे. दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है. डेविड हर समय ना सॉल की अनॉइंटिंग पर देख रहा है, उसके वर्क्स पर नहीं देख रहा है. क्या गलत काम कर रहा है वो नहीं देख रहा. इनफैक्ट ना उसके सेनापति एंड बाकी लोग कह रहे, दिस इज द डे द लॉर्ड हैज गिवन द एनिमी इन योर हैंड ना. दाऊद उठ सकता था और अपने दुश्मन को इजी कत्ल कर सकता था. मैं तो सोच रहा हूं ये डेविड का टेस्ट था, ओबीडियंस का टेस्ट था. ये कार्य में अगर वो फेल हो जाता था, मैं नहीं सोचता हूं आगे कभी वो राजा बन सकता था. हम जानते थे एब्राहम का टेस्ट हुआ ना, हम जानते हैं जोसेफ का टेस्ट हुआ पॉटीफर के घर में ना. ये डेविड का टेस्ट था ना, ओबीडियंस, कितना प्रभु पर ये भरोसा करता है कि नहीं. और दाऊद ने तो ये बात को ठान लिया, मैं गॉड्स अनॉइंटेड के विरोध नहीं जा सकता. हु कैन बी गिल्टलेस ना. ये लेसन मिल रहा है हमको सीखने के लिए ना. सो मैं एक छोटे से चार्ट के द्वारा दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, केस 1 एंड केस 2. केस 1 में यहां पर प्रीस्ट सैमुअल है और दूसरा किंग सॉल है. बोथ आर चोजन, बोथ आर अनॉइंटेड. सैमुअल क्या है, ही पुट्स गॉड फर्स्ट. सॉल ही पुट्स पीपल, सोसाइटी, लोग, फ्रेंड्स, बाकी लोग क्या बोलेंगे उनको फर्स्ट रख रहा है ना. यहां पर लगता तो है कि सैमुअल ने गलती किया, 7 दिन के अंदर नहीं आया ना, परंतु गॉड ने किया ना, सॉल को देखता है ना कि सॉल का रिएक्शन कैसा था. यहां पर सैमुअल की गलती के ऊपर में गॉड इज वॉचिंग हाउ यू रिएक्ट. वो नहीं कि अनॉइंटेड व्यक्ति ने क्या गलती किया क्या नहीं किया, वो तो गॉड जज करेगा ना. सेकंड केस में हमने देखा किंग सॉल एक साइड में एंड डेविड द शेपर्ड बॉय एक साइड. बोथ आर चोजन, बोथ आर अनॉइंटेड, ऑर्डेन्ड बाय गॉड. यहां पर किंग सॉल की गलती दिखती है. ही इज परसिक्यूटिंग डेविड, और पकड़ लिया होता तो मार डाला होता उसने. पर सी हाउ डेविड रिएक्टेड. गॉड इज वॉचिंग दैट, गॉड इज वॉचिंग दैट ना. सॉल ने जो गलती किया, उसका जो बॉस है ना, ओवरसीयर, हेड है, ही विल चेक हिम आउट ना. उसके आगे लेखा हिसाब उसको देना पड़ेगा. पर दाऊद कोई नहीं होता है टू टीच किंग सॉल अ लेसन ना. यहां पर अगर मार डाला होता है, दाऊद कुड हैव गेन्ड द पीपल्स फेवर. सब लोगों ने बोला था अच्छा किया, वेरी गुड, ऐसी करना चाहिए था, हम तो कब से ठहरे थे सॉल को मार डालने के लिए. परंतु डेविड वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल्स ओपिनियन, ही वाज बॉदर्ड अबाउट गॉड. गॉड क्या सोचेगा डेविड उस बातों पर. क्यों ना वो शेपर्ड बॉय है, क्यों ना वो ना मारा हुआ थका हुआ जीवन बिता रहा है, बट आई वांट टू बी एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड. डेविड को परमेश्वर ने इसलिए लिखा, ही वाज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. दूसरे साइड में किंग सॉल, ही लॉस्ट द किंगडम ना, क्योंकि ही इज वॉकिंग इन डिसोबीडियंट एवरी टाइम ना. एक्चुअली एवरी टाइम जो एक्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस सॉल कर रहा है, ही इज एक्चुअली डिगिंग हिज ओन डाउनफॉल. धीरे धीरे करके वो गड्ढे में गिरते जा रहा है. पर डेविड, ही मेंटेन्ड हिज ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड एंड ओबीडियंस टू गॉड. नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर ने यहां तक संभाला ना. इसलिए सावधानी बनाना. इस बातों को मैं कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे. डूइंग द राइट थिंग बट यूजिंग द रॉन्ग मेथड
इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। सही काम करना पर तरीके गलत है, प्रभु ग्रहण नहीं करने। जैसे कि कोई बच्चे ने गुड मार्क्स लाना है, मम्मी बहुत खुश हो जाएगी एग्जाम में, डैडी बहुत खुश हो जाएंगे, कैसे भी करके गुड मार्क्स ला लेता है ना, वो मम्मी डैडी को खुश कर लिया होगा, बट नॉट बिफोर गॉड, नॉट बिफोर गॉड। चीटिंग किया उसने ना। कोई पैसा कमाना, पैसे कमाने की हवस हो जाती, कैसे भी पैसा कमा लूँ, हाँ गॉड तो जानता है फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर ग्रहण नहीं करने वाला है जब आप बॉर्डर्स को क्रॉस कर लेते हैं। मैं कहता हूं हाफ अ क्रिश्चियन इज नो क्रिश्चियन एट ऑल। इन फैक्ट हाफ अ क्रिश्चियन इज एक्चुअली मोर बैड देन अ विकेड पर्सन ना। अधूरा मसीह बनना सब व्यर्थ हो जाएगा ना। अधूरा मसीह बनना तो कोई दुष्ट व्यक्ति से भी और बढ़कर गुनहगार पापी आप बन जाते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू होली फॉलो द लॉर्ड। अभी समय नहीं, परंतु कालेब जोशुआ के बारे में लिखा, कालेब होली फॉलो द लॉर्ड। देखो, गोइंग टू चर्च इज अ गुड थिंग, गिविंग योर टाइड्स इज ऑल्सो अ गुड थिंग, सिंगिंग इन अ क्वायर इज अ गुड थिंग, बट लेट्स डू एवरीथिंग होल हार्टेडली। कुछ भी करेंगे पूरे दिल से, मन से, बिल्कुल शुद्ध हृदय से हम करने पाए, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों ना, शैतान तो कोशिश कर रहा है चर्च को बिगाड़ने के लिए ना, रेबेलियन पैदा करने के लिए, और वो चुनना चाहता है वो लोगों को जो बहुत करीब है, जो बहुत ऊंची पद और पोस्ट पर भी होंगे चर्च के अंदर में, उन्हीं के द्वारा स्ट्राइव, डिस्कॉर्ड, डिवीजन चर्च को तोड़ना चाहता है ना। प्रभु का आना बहुत जल्द है ना। ये समय चर्च एक पीड़ा के द्वारा गुजर रहा है। फिर चर्च इज बीइंग लॉकड डाउन ना। कई पास्टरों के पास में चर्चेस कांग्रीगेशन सब तितर बितर हो गई है ना। हम मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड को इनकरेज करने पाए ना। लेट द पास्टर नो दैट यू आर प्रेइंग फॉर हिम ना। प्रार्थना कर रहे हैं आपके टाइड्स ऑफरिंग्स के लिए। हम हार्वेस्ट चर्च में तो आपके बहुत आभारी है ना। जो भी आप चर्च में जाते होंगे जरूर से अपने टाइड्स ऑफरिंग जरूर आप देते जाए, ताकि वो चर्च जिसको परमेश्वर बढ़ा रहा है उसको और दृढ़ हम करते जाएंगे ना। चर्च के लिए प्रार्थना जरूर करते जाए। मे गॉड ब्लेस यू। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिर को झुकाए, आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले आज जो वचन हमने सुना है, सब अनॉइंटेड लोग थे, सैमुअल भी, सॉल भी और डेविड भी। आप भी अनॉइंटेड है, मैं भी अनॉइंटेड हूँ। अनॉइंटेड व्यक्ति गलती किया है, प्रभु ने वो नहीं देखा, पर आप रिएक्शन कैसे कर रहे हैं उस बातों को प्रभु देख रहा है। आज मन फिराने पाए, पछताव करने पाए, प्रभु से क्षमा मांगे। लेट अस प्रे। डियर गॉड और हेवनली फादर, और एक बार आपके चरणों पर आते हम धन्यवाद देते। चर्च इज़ योर मास्टरपीस एंड यू आर बिल्डिंग द चर्च। हम धन्यवाद देते चर्च के पासबानों के लिए, एल्डर्स के लिए पिता प्रभु, जिसको आपने ऑर्डेन किया, अपॉइंट किया है। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, उनको आदर सम्मान देते हैं पिता। हर एक को तो ब्लेस कर पिता, कोई थकने ना पाए, कोई पीछे मुड़कर ना देखने पाए पिता। खासकर ये लॉकडाउन सीजन में जब कितने चर्च बिल्डिंग्स क्लोज्ड हो गए हैं पिता, कितने चर्च तितर बितर हो गए पिता, हर एक के लिए हम प्रार्थना, हर एक पास्टरों के लिए हम प्रार्थना करते, नया बल देना, सामर्थ देना, अभिषेक देना, कोई हताश और निराश ना होने पाए पिता। हर एक एरियाज में उनको ब्लेस करते। वी प्रे फॉर द पास्टर्स ऑफ आवर लैंड Lord. We pray for the churches of our country, Lord. We pray for those who are there in the front line, oh Lord. हर एक को bless कर पिता, ताकि चर्च और दृढ़ होता जाए पिता, और उनको सामर्थ देना और अभिषेक करना पिता प्रभु। प्रभु जी, अगर गलत रीति से हमने सैक्रिफाइस चढ़ाया है आपके आगे में, हम क्षमा मांगते पिता प्रभु। हमारे हैंड्स होली होने पाए, हमारे मुंह के शब्द होली होने, हर एक एक्शन शुद्ध होने पाए प्रभु। ओ प्रभु, कलीसिया को पाक, शुद्ध और पवित्र कर पिता प्रभु जी, ताकि ये सैक्रिफाइस जो हम तेरे आगे में चढ़ाए, ये तेरे आगे में ग्रहण योग्य होने पाए। हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ। जब लोग आज मन फिराते और रिपेंट करते अपनी गलतियों से, प्रभु क्षमा कर दे और आपके लहू से धो दे पिता, ताकि एक तेजस्वी कलीसिया जो महिमा से भरी हुई तेरे आगे हम पेश कर सके। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बेनेडिक्शन ग्रहण करें, आशीष। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ आज से लेकर मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे,
Amen. Amen. Thank you so much. God bless you.